तो पहला बड़ा निर्णय रहा है। जो गतिरोध थे तमाम दूर हो चुके हैं, आपने पहले कहा है। अब संगठन को और सत्ता दोनों की मजबूती की बारी है। किस तरीके से जो निर्णय हो रहे हैं अच्छे निर्णय हो रहे हैं। सबके फीडबैक लेने के बाद पार्टी आलाकमान निर्णय ले रहा है और मुझे लग रहा है कि 23 में चुनाव होंगे, उसके लिए अभी से हम तैयार हमें होना चाहिए। और जो वंचित वर्ग थे, जैसे दलित मंत्री नहीं था, अब 4 मंत्री आ गए हैं, ट्राइबल समाज से लोग आ गए, महिलाएं आ गई हैं, तो सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। ये एक सकारात्मक मूव है। एक बड़ी मांग आपने उठाई थी दलित मंत्री की, और खासतौर पर राजस्थान जहां जनजाति बहुल इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, जो पिछड़े लोग हैं आगे बढ़ाने की मांग वो मान ली गई है। लेकिन सबसे अहम एक सवाल आपसे और बनता है, पोर्टफोलियो। किस तरीके से आप देखेंगे कि क्या दलित जो मंत्री बने हैं या जो मंत्री अभी बने हैं उनका पोर्टफोलियो भी मजबूत? पोर्टफोलियो जो एआईसीसी और स्टेट गवर्नमेंट तय करते हैं उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एक लीडरशिप कलेक्टिव होती है, किसी एक डिपार्टमेंट एक पोर्टफोलियो की नहीं होती। कलेक्टिव लीडरशिप हमारी स्ट्रांग हो, एबल हो, डिलीवरी करने वाली हो, जवाबदेही हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और भी जो बदलाव होंगे संगठन में, उससे भी अच्छा संकेत जाएगा पब्लिक। एक अंतिम सवाल, बड़ी संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं उनका नेता सचिन पायलट आज किस स्टैंड पर है और भविष्य की जो निगाहें हैं उन्हें किस तरीके से देखना? मेरी तो पहली और अंतिम प्राथमिकता इस प्रदेश की जनता है। उन लोगों के भले के लिए जो मुझसे हो सका मैं आज तक किया है, और उन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम मैं हमेशा करता रहूंगा। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत का है, जो मुझे पार्टी आदेश देगी मैं काम को करूंगा। ये प्राथमिकता ये है कि 23 में चुनाव हम जीतें, उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, उस काम को हम करें। 2024 अगर हम सरकार बनाएंगे तो अधिकांश सीट पार्लियामेंट की हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और ये बदलाव अब आने वाले जो 5 स्टेट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। सचिन पायलट हमारे साथ थे खास बातचीत के लिए, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि 2023 में हम इलेक्शन जीतेंगे, और जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन अभी हुआ है उसमें सबसे अहम जो है वो दलितों को, जनजाति वर्ग को प्रोत्साहन देने की बात रही है। ये बात उन्होंने कई मंचों पर समय समय पर उठाई है, जिसे माना गया है। और पोर्टफोलियो के बारे में भी उनका कहना है कि अहम पोर्टफोलियो देना अब चूंकि कुछ ही समय बाद इसका भी निर्धारण होगा। ऐसे में राजस्थान में इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद कांग्रेस मजबूत होगी। 2023 जीतने का लक्ष्य कांग्रेस लेकर चल रही है, और उसके बाद की कोशिश है। 30 में से 9 चेहरे तो हैं वो दलित वर्ग से ही लिए गए हैं, एससी और एसटी से 4 और 5 जो है वो चेहरे इस कैबिनेट में शामिल किए गए। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप लगातार